मैं आलोक जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो भी किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। और मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर जो उनका अपना सजाया हुआ है, कि वो आए और अपनी कविता से हमें नवाजें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और कविता मैं पढ़ूं उसके पहले पुनः एक बार सारे श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमसे जुड़ने के लिए। और कविता अक्सर मैं अलग तरीके की कविताएं लिखता हूँ। इस बार मैंने कोशिश की एक मुक्त छंद पे, क्योंकि कुछ वाकया हुआ पिछले हफ्ते, उसको मैंने व्यक्त किया है अपने अल्फाजों में। अ, जमीन पर बैठा पिता एक हाथ से सर को टिकाए देख रहा था एकटक आंसुओं से धुंधली हुई आंखों से सामने बेजान पड़ी बेटी को। रह कर उठता था दूसरा हाथ शायद ऊपर वाले से पूछने के लिए, यह क्या किया, यह कैसा न्याय है तेरा। वहां उपस्थित प्रत्येक इंसान महसूस कर रहा था उस पिता का दर्द। सभी थे अपने भीतर घुमड़ते सागर को छुपाने में असमर्थ। हाँ कृष्ण, बोलो, अब क्या कहोगे, कैसे दोगे सांत्वना इस पिता को जिसने अभी अभी अपनी जवान बेटी को खोया है। शायद आप गीता के श्लोक दोहराएंगे। हाँ याद आया, आपने कहा था नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, मतलब शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी मिटा सकता है, और न ही हवा सुखा सकती। और हाँ, याद आया, आपने ये भी तो कहा था वासांस जीर्णानि, मतलब जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर इंसान बदल देता है, शरीर के कमजोर हो जाने पर उस शरीर को त्याग कर आत्मा प्रवेश कर जाती है दूसरे शरीर में। बहुत आसान है, बहुत आसान है दूसरों को सीख देना, उन्हें बातों से बहलाना। अर्जुन ने सुनी थी आपकी बातें कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन ने सुनी थी आपकी बातें कुरुक्षेत्र के मैदान में और मान गया था युद्ध लड़ने के लिए। किंतु किंतु कहाँ रख पाया था अपने पर काबू। भूल गया था आपकी सिखाई बातें, रोया था दहाड़ मारकर अभिमन्यु की मौत पर। भावनाओं के उमड़ते सागर में आपकी ये बातें उस कश्ती के समान है जिस पर बैठा तो जा सकता है, पर नामुमकिन लगता है पार उतरना। सूरज के सामने जुगनू जैसी हैं आपकी ये बातें। इससे बड़ा दुख और क्या होगा किसी भी पिता के लिए, कि हाथों से जिन हाथों से अपने बच्चे को झूला झुलाया पाल पोस कर बड़ा किया, अब उन्हीं हाथों से उसका दाह संस्कार करे। कैसे सांत्वना दोगे, कैसे सांत्वना दोगे इस पिता को। अभी उसकी समझ कुछ नहीं आने वाला। न कोई तर्क, न कोई दलील, प्रतीक्षा करनी होगी शायद। प्रतीक्षा करनी होगी शायद जब तक थम नहीं जाता भावनाओं के सागर का उफान। प्रतीक्षा करनी होगी सूर्यास्त होने तक, तब दिखाई देगी जुगनू की रोशनी। शायद तब समझ आए गीता में कही आपकी बातें। और कोई रास्ता भी तो नहीं है प्रतीक्षा के सिवा। बहुत सुंदर कविता, आलोक जी बहुत बहुत अच्छा था। बहुत ही सुंदर सच कविता। में मैं तो पूरी इमोशनल हो गई, बता नहीं सकती हूँ। जी, हाँ, बहुत भावुक अच्छा कर था। दिया, बहुत भावना बिल्कुल। से बहुत बहुत परिपूर्ण। ज्यादा। हाँ। और बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद आलोक आप जी, चित्रा सभी जी। का। बहुत ज्यादा सुंदर कविता नमस्ते। है। बहुत हाँ, ये सच जैसा। में बहुत अच्छी कविता थी, लेकिन बहुत इमोशनल हो गई। बहुत ही अच्छी कविता थी। हाँ, सरोज धन्यवाद ये। कौशिक दीदी आपके इस उसके लिए लिख रही हैं कि शास्त्र को जीवन से बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ने के लिए बधाई आलोक जी। बहुत तो बहुत आभार आपका। मोहिनी जी भी धन्यवाद लिख रही हैं कि बहुत जी। सुंदर सृजन आलोक जी, जी बहुत खूबसूरत कविता जी। आपकी। बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का।